एक दो टूल एक्स्ट्रा है, 2-3 टूल ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सिंपली यहाँ पे पोस्टर बनाते हैं। जैसे आप अर्तगरुल, जैसे अर्तगरुल गाजी ने उसका पोस्टर किस तरीके बना सकते हैं। जितने हमने ऑप्शन देखे ना, सब ऑप्शन का इसमें क्या होगा, 1 बाय 1 यूज़। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फाइल, किस पे आएंगे, फाइल न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर अर्तगरुल, यहाँ पे अर्तगरुल, यहाँ पे आने के बाद गाजी पोस्टर। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा पिक्सल, विड्थ ले लूँगा मैं यहाँ पे 1000 और हाइट ले लूँगा 1250। और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्या कर दूंगा, क्लिक। RGB रेजोल्यूशन यहाँ पे आने के बाद चाहें तो 300, यहाँ पे आने 300 ले लो। ओके पे क्या कर दें, क्लिक। ये आगे पार्ट। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड बनाना है। क्या बनाना है, बैकग्राउंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आने का डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक, ओके। आप चले जाएँ क्रोम, क्योंकि अर्तगरुल गाजी के बनाना तो उसके लिए माउंटेन्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद लूँगा माउंटेन्स इमेजेस फुल HD। जैसे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इमेजेस, जैसे इमेजेस पे क्लिक, उसके बाद इमेजेस ये आ गई यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आने अलग अलग इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते, जैसे मैंने इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इमेज आ गई यहाँ पर। राइट क्लिक, सेव इमेजेस पे क्लिक। उसके बाद आप डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, सेव। उसके बाद मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के बाद ये भी आप मिनिमाइज कर सकते। अब जैसी इमेज आ गई यहाँ पर, इस इमेज को लेके आ जाएं फोटोशॉप PS में और यहाँ पे ड्रैग कर दें, इमेज आएगी। इस इमेज को यहाँ पे आने के बाद मैं इस जगह पे, ये आप यहाँ पे रख दें। यहाँ पे आने के आपने इस तरीके से इंटरप्रेस। उसके बाद मूव टूल, फिर आप यहाँ पे जाएं एक और यहाँ पे आने के बाद ले लें माउंटेन्स इमेजेस विद, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर इमेजेस, इस टाइप की इमेज, क्लिक करता हूँ। कुछ और इमेजेस अगर मुझे मिल गई यहाँ पर इस टाइप की माउंटेन्स, राइट क्लिक, इसको भी क्या कर दूँगा, सेम इमेजेस। इस तरह आपने 2-3 क्या ले लेनी है, इमेजेस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के बाद सेकंड इमेज भी यहाँ पर ये आई है, इसको भी लेके आएंगे PS में ड्रैग, ये इमेज आएगी। और इस पिक्चर को मैंने इस जगह पर ये इमेज आ गई यहाँ पे इंटरफेस। या इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज जो टॉप वाली आ रही है इसको नीचे ले आए, और जो यहाँ पे ये वाली आ रही है इसको आप कहाँ ले जाए, ऊपर यहाँ पे। आप इस दोनों पिक्चर्स को आपस में मिलाना है, क्या करना है, मिलाना है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे आने का ये रख दिया, इसको मिलाने का बेस्ट पैटर्न जो पिक्चर, राइट क्लिक कर दें, रेस्टराइज, क्या करें, इस पिक्चर पे आप ले लें मास्क, क्या ले लें, मास्क को सिलेक्ट। अगर अब आपने ले लिया ग्रेडियंट, क्या ले लिया, ग्रेडियंट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर आता है ना, जहाँ ब्लैक कलर आएगा इसका मतलब पार्ट क्या हो जाएगा, हाइट। जैसे यहाँ से आपने यहाँ तक ले गए, हाइट होता जा रहा है, यहाँ से आने में मैं यहाँ ले जाता हूँ, दोनों पार्ट एक साथ लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं दोनों इमेजेस मिक्स हो जाएंगे। देखें इस पार्ट को मैं इस तरीके से ले जाऊँगा, दोनों एक साथ लग रहे हैं, देखें ब्लेंड हो गए दोनों पार्ट। ये देखो, ये आपने आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पार्ट बना दी। देखो जैसे ही पार्ट दोनों एक पार्ट लग रहा है ना, अभी अलग अलग इमेजेस थी। हाँ, अब उसके बाद देखिए इन दोनों कलर्स वगैरह डिफरेंट है, इन दोनों कलर्स को आपस में क्या करना है, मैच। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे मिलेंगे ग्रेडियंट सॉलिड। आप चलें ब्राइटनेस एंड यहाँ पे क्या है, लेवल्स, लेवल्स पे क्लिक करें ताकि इसको थोड़ा ब्लैक करें। वाइट आ रहा है, ब्राइट थोड़ा कम कर देंगे इस तरीके से, आप नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा इस तरीके से कलर है, आप नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद वापसी यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आने ग्रेडियंट आ रहा है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व, कर्व पे भी क्लिक करें। इस तरीके से आप इसको थोड़ा ब्लैक की तरफ ले जाएंगे, इसको राइट पे ले जाएं। देखें यार, ये मेरा एक तरीके से क्या बन गया, बैकग्राउंड। यहाँ पर ये बैकग्राउंड इस तरीके से आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें आपको ग्रेडियंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रेडियंट आ रहा है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आप मल्टीपल कलर सेलेक्ट, ब्लैक इस तरीके से आ रहा है कलर, देखें लीनियर आ रहा है, आप यहाँ से ले लें रेडियल,
रेडियल में इस तरीके से आता है। जो इन साइड ब्लैक आ रहा है मैं चाहता हूँ आउटसाइड पे आ जाए, आप क्या कर देंगे रिवर्स, रिवर्स आ गया यहाँ पर। उसके बाद रेडियल यहाँ पे आने के बाद स्केल आ रहा है, जितना आपको ब्लैक बढ़ा देना है, मुझे इस तरीके दिखाना है ताकि इस तरीके से आ जाएगा। आ रहा आउटसाइड पार्ट हल्का हल्का हाइट, ओके पे क्या कर दें आप क्लिक, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी क्या कर दें कम, आपने इस तरीके से कर दिया। देखिए यहाँ पे पार्ट बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आना है, मैंने ये पार्ट बना दिया। उसके बाद मुझे आप क्या चाहिए, इमेजेस क्या चाहिए, आप यहाँ पे जिस चीज़ का आप पोस्टर बना रहे हैं, आप यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहली इमेज ले लूँगा मैं अर्तगरुल। यहाँ पे आने के मैं लिख दूंगा आपको जिस चीज़ की इमेज बना, मैं अर्तगरुल। यहाँ पे आने के बाद गाजी, यहाँ पे आने के बाद PNG इमेजेस, मतलब बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। अब मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, जैसे ये इमेज, या आप ये इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छी लग रही है। राइट क्लिक करके कर दूंगा सेव इमेजेस। उसके बाद डेस्कटॉप पे क्या कर दूंगा सेव। सेकंड ये भी अच्छी लग रही है, इसको भी मैं यहाँ पे राइट क्लिक चेक कर लूँ कौन एक दो इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, इसको भी सेव। और यहाँ पे आने के बाद एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक सेव इमेजेस पे क्लिक, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद ये इमेज आ रही है, इनका बैकग्राउंड नहीं आ रहा। इस इमेज को लेके आऊँगा अर्तगरुल को, और यहाँ पे क्या कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट से आज क्या कर दूंगा कम। उसके चाहे तो इस पार्ट को आप यहाँ पे रख दें, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये इमेज आ गई यहाँ पर, उसका बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा, बेस्ट ये है। इस पार्ट को आपने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ये देखें। आप देखें इसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, फेक लग रहा है ना, ऐसे लग रहा उठाया गया हमने, है ना। तो इसका एक बेस्ट ये कि नीचे से शार्प बहुत आ रहा है, तो इसके लिए आप इसको जब भी हाइड करें, क्या करें हाइड। तो हाइड करने क्या रूल है, आप यहाँ से इसको पहले कर दें रेस्टराइज, क्या कर दें, जैसे रेस्टराइज कर दिया उसके बाद आप यहाँ से क्या ले लें मास्क। इस पिक्चर को भी हम नीचे वाला पार्ट क्या कर देंगे हाइड। तो अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेता हूँ और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट देखें, अब ये स्मूथ हाइड होगा। अब देखें फ़र्क आया, पहले फेक लग रहा था, फेक, ये देखें अब फेक लग रहा है ना। अब देख जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखें काफ़ी फ़र्क आया, सिर्फ एक स्टेप की वजह से। इस पिक्चर को देखें, आप इस पिक्चर को कहीं भी लेके जाएं, ये देखें यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि अब अच्छी लग रही है। देखें आप यहाँ पे लेके देखें। उसके बाद मिनिमाइज करने के बाद चाहे तो एक और अर्तगरुल की इमेज ले लें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग, और उसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट, यहाँ पे आने के ऑल्ट एंड शिफ्ट साइज बढ़ा दें आप इस तरीके से, इंटर प्रेस, इसको ले गया बैक पे, इसके ये कर दिया मैंने यहाँ से ही कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज इसको हाइड, इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज। उसके बाद यहाँ पे इसको भी क्या कर दूंगा मास्क, यहाँ से क्या ले लूँगा ग्रेडियंट, इस पार्ट को हाइड कर दूंगा इस तरीके से, हाइड हो गया। देखें इस तरीके से हाइड कर दूँगा, थोड़ा ज़्यादा हाइड हो। उसके इसकी ओपेसिटी कर दूंगा लाइट, ताकि बैक पे दिखाई दे मुझे, इससे हल्का हल्का देखें। अब इसको ऑन, पार्ट आ गया। उसके बाद मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं और इमेजेस ले लूँगा, जैसे अर्तगरुल गाजी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बंसी इमेजेस PNG का मतलब बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपको इमेज अच्छी लग रही है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है, राइट क्लिक सेव इमेजेस पे क्लिक, डेस्कटॉप पे क्या कर दूंगा सेव। मिनिमाइज करने के बाद ये आ गया, यहाँ पर इमेज चेक करते ही इमेज आ गई। इसको लेके आया यहाँ पर PS में ड्रैग, आप देखिए ये इमेज है, इसको आप टॉप पे लेके आ जाए ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे इमेज। कंट्रोल+ जूम इन, इसका बैकग्राउंड आपको क्या करना है डिलीट। तो सबसे पहले आप लास्टिक टूल में, मुझे फुल इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था इस इमेज का, आ रही वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट चाहिए। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई
इनवर्स डिलीट। पहले आप क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके रेस्टराइज, आप डिलीट प्रेस कर दो, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको क्या करना है, डिलीट। आप क्या ले लें यहाँ से, मैजिक रेजर टूल, वाइट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो गया। यहाँ पे वाइट पे भी क्लिक, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं चाहिए आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आपको मिलेगा लासो टूल, लासो टूल से आप बना लें सिलेक्शन, डिलीट, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। यहाँ पे देखिए, चाहे तो और पार्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट। अब इसको मैं जूम आउट, ये आ गई इमेज, इसको ले जाऊंगा बैक पर, यहाँ पर उसके बाद मूव टूल, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर पहले इसको टॉप पे ले जाए, इसके साथ भी हम वही पार्ट करेंगे, ग्रेडियंट और मास्क, सॉरी मास्क लेने के इस पार्ट को भी क्या कर दूंगा मैं, हाइट। इमेज और आप क्लीन कर सकते हैं मगर हम बैक पे रखेंगे इसलिए पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्या ले लेता हूँ मैं, ग्रेडियंट, इस पार्ट को हाइट, हाइट हो गया यहाँ पे देखो। अब इसको ले जाऊंगा बैक पर, मूव टूल, इस पार्ट को यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस पार्ट पे आप आइए यहाँ पर, इस तरीके से आपने यहाँ पे। उसके बाद मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे ले लूँगा मैं एक और तुरगत इमेजेस PNG। अब उसके बाद यहाँ पे आने का मैंने ये इमेज ले लूँगा, जैसे आपको जो भी अच्छी लग रही है आप ले सकते हैं। सिलेक्ट, राइट क्लिक, सेव इमेजेस पे क्लिक। उसके बाद डेस्कटॉप को यहाँ पे दूसरी ले लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेजेस पे क्लिक। उसके बाद डेस्कटॉप पे क्या कर दूंगा, सेव, मिनिमाइज करने के बाद ये आएगी इमेज, इसको लेके आएंगे PS में रख देंगे फ्रंट पर, टॉप पर, एंटर प्रेस। इसको ले जाएंगे हम टॉप पर, कंट्रोल प्लस जूम इन। इसके बाद जो आपको पार्ट चाहिए आप वो पार्ट रख लें, जैसे मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, सिर्फ टॉप वाला चाहिए। आप यहाँ से लासो टूल और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ ये पार्ट चाहिए आपको, ये पार्ट, कंट्रोल डी, वापसी सिलेक्शन, और यहाँ पे आने के बाद ये मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल शिफ्ट, इसको पहले राइट क्लिक करके रेस्टराइज, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स डिलीट, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। वाइट पार्ट को डिलीट करने के लिए क्या लेंगे, मैजिक रेजर टूल, डिलीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद वापसी इस पार्ट को, हाफ पार्ट को क्या करना है, हाइट, मिडिल वाले को। सेम प्रोसेस क्या लेंगे हम, ग्रेडियंट, यहाँ से आपने ये लिया, इस पार्ट को क्या कर दो, हाइट, हाइट हो गया यहाँ पर। इस पार्ट को यहाँ पे आने के मूव टूल, इसको आप लेके जाओ बैक पर, और यहाँ पे आने मूव टूल, इस पार्ट को आपने रख दी इस तरह यहाँ पर, इस तरीके से, कंट्रोल प्लस जूम इन। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ये पार्ट कर दिया। उसका हल्का हल्का पार्ट दिखाई दे रहा है, उसकी कोई बात नहीं, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये आपने इस पार्ट को यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट इमेज, यहाँ पे आने का मैं ले लूँगा, जैसे यहाँ पर हलीमा सुल्तान, यहाँ पे आने PNG इमेजेस, और उसके बाद यहाँ पे हलीमा सुल्तान की यहाँ पे आने के मैंने जैसे ये इमेज दे देता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेजेस पे क्लिक, और डेस्कटॉप पे सेव, मिनिमाइज करने के बाद ये आएगी इमेज, ये आएगी इमेज। इस इमेज को लेके आते हैं यहाँ पर PS में यहाँ पर ड्रैग, कंट्रोल प्लस जूम इन, टॉप पे ले जाऊंगा, राइट क्लिक करके रेस्टराइज, कंट्रोल प्लस जूम इन। यहाँ पे आने जितना पार्ट आपको चाहिए आप बना लें सिलेक्शन, हम अलग अलग टूल यूज़ कर रहे हैं हर जगह। यहाँ पे इसकी सिलेक्शन इस तरीके से बनेगी, परफेक्ट। इस पार्ट को मैंने, मुझे ये पार्ट चाहिए और यहाँ से ये पार्ट चाहिए, ये मैंने सिलेक्शन बना लेता हूँ, और इस पार्ट की मैंने सिलेक्शन बना ली, ये मैंने सिलेक्शन बना दी, इस पार्ट की मैंने सिलेक्शन बना दी, कंट्रोल Z, ये मैंने कंट्रोल प्लस जूम इन सिलेक्शन यहाँ पर, और यहाँ से इस पार्ट की भी सिलेक्शन, ये थोड़ा सा
कंट्रोल जेड, यहाँ पे इस पार्ट को इतना ही रख लेता हूँ। चलो कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, आगे पार्ट। ये पार्ट चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। कौन सा पार्ट? ये वाला। मैं इसको मैं रखने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ। पहले टॉप पे ले जाओ, जो पार्ट आपको हाइड करना, फिर मास्क और यहाँ से आपके ले लें ग्रेडियंट, नीचे वाला पार्ट हाइड, ये देखो हाइड हो गया यहाँ से इस तरीके। आप इसको ले जाओ बैक पर और इसके मूव टूल, इसको आप यहाँ पे रख दें इस तरीके से। आते हैं यहाँ पे, इस पार्ट को यहाँ पे रखते हैं, पार्ट आ गया यहाँ पर इस तरीके से। अब उसके बाद देखें पोस्टर का हर चीज़ क्या थोड़ी बहुत अलग अलग आ रही है ना, कि आप इनको एक टोन में लेके आना। कलर सबका क्या होना चाहिए? सेम लगे, ताकि जैसे इस पर लाइटिंग अलग लग रही है, इस पर ब्लैक हुआ ये अलग, वाइटनेस और ये अलग। तो फिर एफएक्स में जाएं और ब्लेंडिंग, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहे हैं, आप चले जाए यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पे आप यहाँ से आपसे कह लो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न कलर बैलेंस पे क्लिक करो, हल्का कलर बैलेंस चेक कर लो, सियान थोड़ा कम कर दो, फर्क आ रहा है टोन में, हल्की हल्की मैंने ये टोन कर दिया सियान की तरह। ये मैंने यहाँ से हल्की सी टोन, ज़्यादा नहीं, रेड को ये कर दिया, ये टोन कर। इसका ब्लैक एंड वाइट और कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे यू सैचुरेशन आ रहा है, हमें यू सैचुरेशन लेवल्स पे क्लिक, ताकि ब्लैक एंड वाइट करूँ इसको आप वाइटनेस ब्राइटनेस को कम कर देंगे, ये आपने कर दिया। ये पार्ट आ गया यहाँ पे आप आने ही नहीं, पार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जैसी पार्ट हो, अब उसके बाद 1 बाय 1 ना, यहाँ पे मुझे लाइटिंग इफेक्ट चाहिए। यहाँ पर और मसीद लाइटिंग इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, आप इस इमेज पिक्चर को सिलेक्ट करें, इमेज को सिलेक्ट करें। जैसे आपने इमेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आने ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब इस पर लाइटिंग इफेक्ट किस तरह बना, आप ड्रॉप शेडो पर चेक लगा दें, इसके ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट किया। उसके बाद देखें आप नॉर्मल रखें कलर, जैसे लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे आने के बाद मैं लाइटिंग के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे ये दे दिया मैंने येलो टाइप का, ये पार्ट आ गया लाइटिंग, इस तरीके से लाइटिंग आ गया। ऑपेसिटी 100% रख दें, नॉर्मल है। एंगल यहाँ पे आने, डिस्टेंस क्या कर दें 0, क्या कर दें, और स्प्रेड भी 0 कर दें। साइज बढ़ा दें, साइज देंगे, फैल रहा साइज। लाइटिंग इफेक्ट के लिए क्या है, जो नॉर्मल आ रहा है इसके बजाय आप कर देंगे लीनियर डॉज। जब भी लीनियर डॉज करेंगे लाइटिंग इफेक्ट की तरह इफेक्ट पड़ेगा, आया लाइटिंग इफेक्ट। आप अपने लिहाज से ओपेसिटी देख लें कितनी आपको रखनी है, देखा जितना आप यहाँ पे साइज फैलाएंगे उतना फैलेगा, देखा फैलता जा रहा है साइज, देखा। यहाँ पे आने का मैंने इतना कर देता हूँ, ये कर दिया, ये देखा जितना आप फैला सकते हैं, और यहाँ पे ओपेसिटी कम, साइज बढ़ा देता हूँ, लाइटिंग आ रही है। अब ये चीज़ मुझे हर यहाँ पे हर कैरेक्टर एक तरह हर उस पर चाहिए मॉडल पर, तो यहाँ पे आने के फिर एफएक्स ब्लेंडिंग ऑप्शन, सेम ट्रिक, ड्रॉप शैडो, मल्टीप्लाई के बजाय नॉर्मल कलर, यहाँ पे आने सेम यही वाला, ये सिलेक्ट कर दिया, ये कलर ओके, ये, और यहाँ से क्या करते हैं लीनियर डॉज, और उसके बाद यहाँ पे आने जैसे ही पार्ट हुआ उसके बाद डिस्टेंस 0, साइज बढ़ा दो, अरे इसके फेस ये रहेगा, और ओके पे क्लिक। अब यही पार्ट मुझे किस पे चाहिए, यहाँ पे बम्सी, एफएक्स ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और यहाँ पे ड्रॉप शेडो, उसके बाद नॉर्मल के करने के बाद लीनियर डॉज कर दो लाइटिंग पे, कलर सेम वही दे दो, लाइटिंग टाइप का येलो, और उसके बाद डिस्टेंस 0, साइज बढ़ा दो, जितना बढ़ा सको यहाँ पर, थोड़ा कम कर दो, ये कर दिया, और यहाँ पे ओपेसिटी लाइट, ये कर दिया आपने, ओके पे क्लिक कर दिया। चाहे तो इसको यहाँ पे आने लीमा सुल्तान, इस पर भी एफएक्स ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, मल्टीप्लाई के बजाय लीनियर डॉज, उसके ओपेसिटी, और यहाँ पे कलर, यही लाइटिंग दे दी आपने,
ओके पे क्लिक। उसके बाद डिस्टेंस 0, साइज बढ़ा दें आप, साइज बढ़ा दें और पैसिटी कम कर दें, ये कर दें। अब उसके बाद ये पार्ट आ गया देखो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, ओके पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद कंट्रोल प्लस जूम इन। अब उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे चले जाएं, टेक्स्ट ले लें। अब टेक्स्ट टाइप करना है, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पे आने के बाद आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अलग अलग फ़ॉन्ट, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने वापसी यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक, और जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिख दिया अर्तगरुल, ये पार्ट मैंने कर दिया। इसको ले जाऊँगा टॉप पर, दिखाई नहीं दे रहा, तो टॉप पे सबसे, और टॉप पे ये ले गया, ये डबल क्लिक। उसके बाद अपर केस, यहाँ पे जैसे अपर केस पे क्लिक करता हूँ, अपर केस हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइज़ बढ़ा दूंगा, यहाँ पे एक बार, और इस पार्ट को मैं इस जगह पे रख दूंगा, ये डबल क्लिक। तो यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट में यूज़ करूँगा गो बोल्ड आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ गो बोल्ड इस तरीके से आता है। अर्तगरुल मैंने ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट को मैंने यहाँ पे डबल क्लिक, साइज़ और बढ़ा दूंगा मैंने, ये कर मूव टूल, और उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, और डबल क्लिक, साइज़ और बढ़ा देता हूँ, मैंने ये पार्ट कर दिया, और मूव टूल से मैंने इस पार्ट को यहाँ पे रख दिया। अब जैसे ये पार्ट आ गया, ड्रामे के लिहाज से देखें, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा ओल्ड पेपर, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इमेजेस पे क्लिक, ये ओल्ड पेपर आ रहे हैं, टेक्सचर आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं टेक्सचर यूज़ कर लूँगा, ये वाला, राइट क्लिक, सेव इमेजेस पे क्लिक, आप चले जाएं डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, सेव, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आने के आपको मिल जाएगा पेपर। इस पेपर को आप लेकर आए इस जगह पर और यहाँ पे करते हैं ड्रैग। उसके बाद इंटर प्रेस, जैसे आपने इंटर प्रेस किया उसके बाद कंट्रोल प्लस जूम इन, राइट क्लिक करके रेस्टराइज, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मैजिक रेजर टूल, वाइट पे क्लिक, वाइट एरिया डिलीट, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको भी आप क्या कर दें, डिलीट, कंट्रोल डी फॉर डी स्लाइड। उसके बाद कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म्स, इसको आप कर दें इस तरीके से, इस पार्ट को आप यहाँ पे रखिए, एंटर प्रेस, जैसे यहाँ पे इस पार्ट को आपने यहाँ पे रखिए, एंटर प्रेस। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज कहाँ चला जाए, टेक्स्ट के इनसाइड पे इमेज ना, तो उसके लिए आप राइट क्लिक कर दें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे आ गया, जो हमने ट्रिक्स देखी थी वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। कंट्रोल टी प्रेस करें, जैसे यहाँ पे आने के बाद ये देखो आ रहा है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे इस पार्ट को आपने यहाँ पे, और उसके बाद इंटर प्रेस। अब उसके पार्ट ये देखो, ये पार्ट आपने लिख दिया। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे आना ये पार्ट कर दिया, उसके बाद वापसी आप क्या ले लें, टेक्स्ट, और इस पार्ट को आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख दिया गाजी, ये पार्ट कर दिया। मूव टूल, इस पार्ट को आपने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, और यहाँ पे डबल क्लिक, साइज में यहाँ पे कर दूंगा स्मॉल, और यहाँ पे आने का फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर एंड मैच मेकर में इस तरीके से गाजी आता है। कोई और फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर अलाइनमेंट वगैरह इसकी सेट, यहाँ पर 100% हुई है, यहाँ पर अलाइनमेंट, या कोई और फॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाजी इसमें इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गाजी। उसके बाद यहाँ पे जैसे गाजी लिखा तो फॉन्ट हमने यहाँ पे डबल क्लिक, प्लस यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे बेल एम्प्टी यूज़ कर लेता, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया गाजी, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक, साइज थोड़ा और स्मॉल कर दूंगा, तो यहाँ पे आने का मैंने इस पार्ट को यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे जैसे क्रोम पे जाते हैं, क्रोम पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गोल्डन टेक्सचर,
गोल्डन टेक्सचर, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टेक्सचर फ्री डाउनलोड इमेज, उसके बाद इमेजेस पे क्लिक, उसके बाद गोल्डन टेक्सचर आप क्या कर लें डाउनलोड, मुझे ये चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करके सेव इमेजेस पे क्लिक, डेस्कटॉप पे क्या कर देंगे सेव, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे इस पार्ट को भी कट, यहाँ पे इसको भी कट, ये पार्ट यहाँ पे ये पार्ट आ गया। गोल्डन टेक्सचर ड्रैग यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे गाजी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद आप क्या राइट क्लिक करके रेस्टराइज, और अब क्या करते हैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, देखें टेक्सचर आ गया यहाँ पे, देखें यहाँ पे इस तरीके से आप टेक्सचर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे अर्तगरुल गाजी यहाँ पे आ गया। उसके बाद और कुछ यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे रिटर्न बाय, यहाँ पे आने के बाद ड्रैग नाउ बाय कि किस ने लिखा ड्रामा, आप इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इस दोनों को सिलेक्ट कंट्रोल टी, इनको मिल जाऊँगा इस जगह पर, यहाँ पे ये मैंने ड्रैग कर दिया। यहाँ पे आने के दोनों इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करें, दोनों सेलेक्ट कर लें आप। मूव टूल, ये पार्ट आ गया यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है अर्तगरुल गाजी। उसके बाद और भी डिस्क्रिप्शन वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे और यहाँ पे गुड लुकिंग लगेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये बात, उसके बाद आप क्या करते हैं सब पे आप सेम वर्क करेंगे। यहाँ पर एफएक्स में जाने के बाद ब्लेंडिंग, यहाँ पे आने के लेवल्स, ताकि सब पे इसलिए इस पे अप्लाई करूँ ताकि सब पे एक साथ अप्लाई, इसको मैं यहाँ से इस तरीके ले जाऊँगा ताकि ब्लैक एंड कलर आ जाए, ब्लैक एंड वाइट आ गया इस तरीके से। अब जैसे मैंने पार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने ये पार्ट कर दिया, अब उसके बाद मैं ले लूँगा और आपसे यहाँ पे आने के मिलेगा आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइट थोड़ा कम कर दूंगा, कंट्रास्ट को बढ़ा दूंगा। कंट्रास्ट का मतलब यहाँ पे जो एरिया सॉलिड है ना, उसमें एक तरीके से लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, वो और लाइटिंग हो जाएगा, जो ब्लैक है तो और ब्लैक हो जाएगा। देखें जितना आप कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, ये सब पे अप्लाई हो रहा है। देखें जो ब्लैक है वो और ब्लैक हो जाएगा, जो लाइटिंग इफेक्ट है और लाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा। देखो आगे यहाँ पे देखो, अब देखिए और अच्छा रियल लग रहा है। ये आपने कर दिया, कौन सी? हाँ खुद क्लियर जनरेट होती जो आप वर्क करते हो। देखें यहाँ पे पार्ट आ गया, यहाँ पे देखें। अब उसके बाद यहाँ पे अर्तगरुल जो हमने इमेज लगाई थी एक अर्तगरुल गाजी की, जो हाँ यहाँ पे एक अर्तगरुल गाजी की हमने बैक पे भी इमेज लगाई थी। ओपेसिटी यहाँ पर एक कर दिया ताकि अर्तगरुल गाजी भी हल्का बैक पे भी दिखाई दे रहा है। अब देंगे, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस, अब देंगे अब सही लग रहा है यहाँ पोस्ट, और कुछ इसमें कितनी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पोस्टर बन गया, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे कंट्रोल 0, मूव टूल कंट्रोल 0,